नमस्कार, अपन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत और लोहाघाट विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता संवाद एवं होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस तेजी से दुनिया के मानचित्र में अपना स्थान बना रहा है। आज दुनिया के अंदर कोई भी घटना होती है तो लोग भारत के रुख का इंतजार करते हैं। भारत के रुख से दुनिया का रुख आगे बढ़ता है। और होली में हम गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और हमारे यहाँ तो पूरे उत्तराखंड में कहीं बैठ के होली होती है, कहीं खड़ी होली होती है, कहीं रंग की होली होती है। और नीचे की तरफ उधर खटीमा साइड में जो हमारे जनजाति के बंधु हैं, वहाँ पर मरी होली भी होती है। तो अलग प्रकार की होलियाँ मनाने का हमारा त्यौहार है। तो ये बहुत सुंदर आयोजन है, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और इस बार की होली बहुत विशिष्ट होली है। और इस बार की होली में हमें संकल्प लेना है कि हम भ्रष्टाचारी रूपी जो रावण है, उस रावण को इस होली में पूरी तरह समाप्त कर देंगे। तुष्टीकरण को देश से समाप्त कर देंगे। देश के अंदर समानता लाने के लिए, देश के अंदर विकसित भारत बनाने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज रात दिन परिश्रम किया जा रहा है। अपने को अपनी तपस्या जो कर रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए, भारत अग्रणी देश बने, दुनिया का नेतृत्व करे, ऐसा भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इतना परिश्रम किया है। 10 सालों में जो ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए हैं, आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस तेजी से आज दुनिया के मानचित्र में अपना स्थान बना रहा है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो लोग भारत के रुख का इंतजार करते हैं कि भारत का रुख क्या होने वाला है, उससे दुनिया का रुख आगे बढ़ता है। ऐसा भारत बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं भी बीच में, आप सबको पता है, देहरादून में हमने पूरे दुनिया के लोगों को आमंत्रित करने के लिए हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया। और उस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के कार्यक्रमों के कारण से, लोगों को आमंत्रित करने के कारण से उत्तराखंड पूरी दुनिया में जाए। उत्तराखंड की विशेषता क्या है, उत्तराखंड क्यों आना चाहिए, उत्तराखंड में आप क्या क्या कर सकते हैं। जब मैं ये बताने के लिए मैं इंग्लैंड गया, लंदन गया, बर्मिंघम में गया, मैं आबू धाबी और दुबई गया, तो मैं सच बताऊं, एक भारतीय होने के नाते जिस प्रकार हमारे देश की प्रशंसा कर रहे थे, जिस प्रकार से जो G20 का आयोजन हमारे देश के अंदर हुआ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही थी। और कह रहे थे कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ऐसे देश के लोग कर रहे थे जिन्होंने वर्षों वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया है, हमारे यहाँ जिन्होंने अनेकों वर्षों तक यहाँ देश को चलाने का काम किया, वो लोग भी आज भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, मुझे भी एक देवभूमि उत्तराखंड के आप सब के बीच में से जो सौभाग्य मिला वहां जाने का, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में प्रशंसा, भारत के बारे में प्रशंसा सुनना वास्तव में बहुत गौरव के क्षण थे कि जो लोग हमारी बात सुनते भी नहीं थे। एक समय ऐसा भी था 2014 से पहले कि इस देश के अंदर जो सरकार थी, उस सरकार ने भारत को हर क्षेत्र में पीछे धकेलने का काम कर दिया था। हमारी पहचान विश्व में ऐसी बन गई थी दुनिया के अंदर कि हम पीछे रहते हैं, हम दबे हुए रहते हैं, हम अपने हितों की बात भी नहीं करते हैं। दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, उस दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत से आज भारत को दुनिया का सिरमौर। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अजय टम्टा शुक्रवार 22 मार्च को नामांकन पर्चा भरेंगे। नामांकन प्रक्रिया में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और रेखा आर्याल मोड़ा पहुंचेंगे। सीएम धामी का रामजे इंटर कॉलेज परिसर में जनसभा का कार्यक्रम भी है।
इस दौरान अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों से पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करेगी। हमारे कल माननीय अजय टमटा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनका नामांकन है। नामांकन में माननीय मुख्यमंत्री जी और इस लोकसभा क्षेत्र के सभी माननीय विधायकगण, मंत्री और हमारे जो क्लस्टर के प्रमुख हैं श्री सौरभ बहुगुणा जी, वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमने प्रत्येक बूथ से एक एक गाड़ी कार्यकर्ताओं को आने का आह्वान किया है कि आप लोग अपने संसाधनों से आए और बहुत अच्छा भीड़ रहेगी। रामजय इंटर कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सभा होगी और उसके बाद हम लोग अपना नामांकन कराने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर जाएंगे। संभावना है कि कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठी होने वाली है। इसलिए एक इस ढंग का नामांकन हम करना चाहते हैं कि आम जनमानस तक उसकी सूचना जाए। जो काम मोदी जी ने किए हैं उसके आधार पर अपने आप ही लोगों में इतना उत्साह है कि अल्मोड़ा, पूरे उत्तराखंड में पहला नामांकन अल्मोड़ा ज़िले से हो रहा है। उसमें कार्यकर्ता सहित आम पब्लिक में बहुत खुशी का माहौल है। मुझे लगता है 10 से 20 हज़ार लोग हमारे यहाँ आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं अभी तक कांग्रेस दो लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों को लेकर गहन मंथन में लगी हुई है। कांग्रेस हाईकमान पिछले 48 घंटों से दिल्ली में बैठकर बैठकें दर बैठकें किए जा रहा है, लेकिन कई बैठकों के बाद भी स्थिति साफ नहीं हो पाई। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जल्द ही हाईकमान द्वारा नाम घोषित कर दिए जाएंगे। सीसी की बैठक में सभी प्रत्याशियों के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें रखी गई हैं। जल्द ही दोनों सीटों पर नाम फाइनल हो जाएंगे। हाईकमान ही दे सकता है, क्योंकि मैं लगातार 2 दिन दिल्ली बैठकों में रहा हूँ और पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हमारे सभी कैंडिडेट्स के हैं वो उनसे बात चर्चा हुई है। हाईकमान ने सब चीज़ अपने संज्ञान में लिया। ये हाईकमान को तय करना है, क्योंकि पार्टी के इस समय बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। स्टार प्रचारकों की सूचियाँ जारी होनी है, इनकम टैक्स ने जिस तरीके से पार्टी को तंग किया है, स्टेट बैंक से जो चीज़ें सामने निकल गई उसके उलट काम हुआ है। जिस पार्टी को सबसे कम चंदा मिला उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, और जो जिस तरीके से इलेक्शन बॉन्ड्स खरीद के और फेक कंपनीज के नाम पे से बॉन्ड्स गए हैं, जिसका 1 करोड़ रुपए का मुनाफा है वो 100 करोड़ रुपए दान दे रहा है। तो ये सारी चीजें निकल के आने के बाद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई हुई है, जनता पार्टी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कांग्रेस के खाते से अपने आप बहुत बड़ी रकम जो है इनकम टैक्स ने अपने आप ले ली है। तो ये सारी चीजें हैं और इन सारे झंझावातों में समय लगता है, और इसलिए अभी कुछ कहना संभव नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 5 प्रत्याशियों की घोषणा कई दिन पहले ही कर ली है। वहीं कांग्रेस अभी नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस जल्द ही उस व्यक्ति को सामने लाए जिसकी जमानत जब्त होने की स्थिति बन रही है। उधर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बाकी उम्मीदवारों की जल्द घोषणा की उम्मीद जताई। तो नैनीताल और हरिद्वार ये वो 2 लोकसभा सीट हैं जहां पर अभी तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम तय नहीं कर पाई है। आला कमान से लेकर के राज्य यूनिट तक लगातार नामों पर मंथन कर रही है, लेकिन फिलहाल प्रत्याशियों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से तंज किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए ये कहा कि कांग्रेस जल्द ही उस व्यक्ति को सामने लाए जिसकी जमानत जब्त होने की स्थिति बन रही है। देखिए, मंथन कोई जारी नहीं है। अभी तक हमारी सीसी की बैठक कल हुई है, कई दिनों के बाद।
उसमें कई अन्य राज्यों के नाम तय हुए हैं। हमारा कल था, लेकिन संभवतः आ जाएगा, कल नहीं आ पाया किसी कारणवश। आज से इसी की बैठक में जो हमारे 2 बचे हुए लोकसभा के उम्मीदवार हैं, उनके नाम फाइनल होने की हमको उम्मीद है, और जैसे ही नाम फाइनल होंगे तो उसकी विधिवत घोषणा भी कर दी जाएगी। अब क्योंकि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, हम भी चाहते हैं कि जल्दी उनका निर्णय हो जाए, उस व्यक्ति को सामने लाएं जिसकी जमानत जब्त होने वाली स्थिति बन रही है। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के भी जो बड़े नेता इसको समझते हैं कि आज के चुनाव लड़ने का क्या परिणाम आने वाला है। तो मैं नहीं लड़ूंगा, इस द्वंद्व में शायद कोई बलि का बकरा बनने आ जाए। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। बीजेपी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को पार्टी ने 2 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने बताया कि हमारे कार्यकर्ता चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ चुनाव के समय काम नहीं करती, हम 5 सालों तक काम करते हैं, बूथों पर रहते हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में कई बड़े नेताओं की जनसभाएं उत्तराखंड में होंगी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने हर बार कहा है कि सिर्फ चुनाव तैयारी नहीं करती है। हम 5 साल लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं, बूथों पे काम करते हैं, अपने शक्ति केंद्रों पे काम करते हैं, और उसका फ़ायदा हमको चुनाव में मिलता है। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो हमारी टीम वेल ऑयल मशीन की जैसे काम करती है। हम ऑलरेडी धरातल पे रहते हैं, लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं, और जो रणनीति इस बार भी हमारी बनी है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी केंद्र ने 10 साल में उपलब्धियाँ हासिल करी हैं, जो प्रदेश ने पिछले 2 साल के लगभग कार्यकाल में जो अपनी उपलब्धियां हासिल करी हैं, उनको जनता तक कैसे पहुंचाना है, कैसे वोटरों को, जो कि 100% मन बना चुके हैं कि वो माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देंगे, उनको कैसे बूथ तक लाना है, कैसे अपने बूथ में कार्यकर्ताओं को चुनाव तक सक्रिय रखना है, ये हमारी कोशिश है। इस बार हम कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं अपना रहे हैं, हम चुनाव के लिए 5 साल की तैयारी कर रहे हैं, और लगातार उसका फल जो है हमको जून में जब। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। पार्टी के पूर्व विधायक महावीर सिंह रांगड़ ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। महावीर सिंह रांगड़ ने 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में धनौल्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा था, और आज अपने समर्थकों के साथ उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो भूलवश अन्य दलों में चले गए थे, उनकी घर वापसी हो रही। मैं समझता हूँ कि मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, वर्षों संघ विचार से जुड़ा हुआ हूँ, और निश्चित रूप उन परिस्थितियों के कारण पार्टी से बाहर होना पड़ा। आज पूरा देश ही, पूरा विश्व भगवामय हो चुका है, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार का वातावरण, एक सुनामी देश के अंदर चल रही है, 400+ के नारा के साथ सब लोग काम करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग, तमाम साथी यहाँ पे उपस्थित, धन्यवाद। आपके साथ कई लोग चले गए थे, क्या वो सारे लोग आज वापस पार्टी में हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्योंकि सूचना कल दोपहर के बाद प्राप्त हुई कि आपको तत्कालिक कल सम्मिलित होना है, तो मैंने कुछ जितने साथियों से बात हो सकती थी वो सब लोग आए। जो साथी अभी पहाड़ों में हैं, ऊपर हैं, वो जब भी कार्यक्रम संगठन का या प्रत्याशी जी का धनौल्टी विधानसभा से आसपास के क्षेत्र में होगा, उस दौरान सारे लोग सम्मिलित हो जाएंगे। मुझे लगता है कोई बोलने की जरूरत नहीं, इस बार तो सब मोदीमय हो चुका है, भगवामय हो चुका है। तो पहले क्या सर नाराजगी थी, आप चले गए थे, फिर वापसी? मैं समझता हूँ कि कुछ परिस्थिति अपनी रही होगी ऐसी, या अपने भाग्य में ऐसा रहा होगा, या हमारा दुर्भाग्य रहा होगा कि इस लाइन में हमें आगे बढ़ना पड़ा। और मैं प्रदेश नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व आदरणीय पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी का, महेंद्र भट्ट जी का, संगठन मंत्री जी का, प्रदेश प्रभारी जी का और शीर्ष को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन होने पर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ भूल की, चुनाव लड़ गए, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ,
उन सब ने निवेदन किया प्रदेश अध्यक्ष जी को कि हम चूँकि बचपन से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और जो भूल हुई है उसको क्षमा करके हमको फिर से मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए। हम अपनी पूरी ताकत लगाना चाहते हैं मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में, प्रदेश की 5 सीटों को पिछली बार से भी ज़्यादा मतों से जिताने में वो सब अपना योगदान देना चाहते थे। इसलिए निरंतर कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी करीब 500 कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर नैनीताल जनपद की सीमा क्षेत्र लाल कुआं सुभाष नगर चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें यूपी की ओर से आने वाली रोडवेज बसों और 4 पहिया वाहनों को रोककर जांच पड़ताल की जा रही है। त्योहारी सीजन के चलते नकली मावा और नकली पनीर की तस्करी रोकने के लिए भी अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रभारी सुभाष नगर चेक पोस्ट से हूँ और यहाँ पर लोकसभा के चुनाव जो नज़दीक आ रहे हैं उसमें यातायात के जो ये वाहनों का चेकिंग की जा रही है। इसलिए कि जो लोकसभा में प्रतिबंधित जो सामान है ये या तो उनकी चेकिंग जो अधिकता ना हो और उसमें कोई अवैध तरीके से कोई सामान ना ले जाए, उसका अभियान हमारा चल रहा है जिसको हम उसकी चेकिंग कर रहे हैं। अभी तक हमने 50 से लेकर 70 गाड़ियों को हमने अब तक चेकिंग कर चुके हैं। इससे भी है कि 4 पहिया वाहन भी हैं, सभी यहाँ 2 पहिया वाहन को भी हमने इसी लाइन में रखा हुआ है कि वो अनावश्यक रूप से। पौड़ी के नवनियुक्त एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने पुलिस लाइंस में अपनी पहली क्राइम बैठक करी। इस दौरान लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों और जवानों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि अभी लोकसभा चुनाव पर पुलिस का फोकस है। पुलिस की पहली प्राथमिकता चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने की रहेगी। इसके साथ ही जनपद में बढ़ते हुए अपराधों और नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना भी उनकी प्राथमिकता में रहेगा। देखिए, चूँकि इलेक्शन के आसपास मैंने ज्वाइन किया है तो सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो लोकसभा इलेक्शन को बिना किसी कॉन्स्पिरेसी के, बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर के स्मूथली इलेक्शन करवाना एक प्रायोरिटी है। उसके उपरांत ज़िले में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं और जो अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं उनको भी हम लोग कंटेन करेंगे। साथ ही साथ चूँकि पहाड़ों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो नशे को कैसे हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कैसे युवाओं को प्रेरित करते हुए उनको नशे से हम लोग उजागर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। और तीसरा हमारा चूँकि साइबर और फाइनेंशियल फ्रॉड ये फ्यूचर क्राइम है और हम लोग ये ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से इसकी बहुत शिकायतें हमारे पास प्राप्त हो रही हैं। इसलिए जो हमारी साइबर सेल की टीम्स होंगी, हमारी फाइनेंशियल फ्रॉड की जो टीम्स होंगी उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा और उनको और हम लोग स्ट्रॉन्ग। उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव होने हैं, इसको लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी ने पीएम मोदी समेत बड़े केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि हमने केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है कि चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी जैसे नाम शामिल रहे। कहां किस नेता की सभा होनी है उसको लेकर भी कार्यक्रम और स्थान तय कर दिए गए। देखिए, हमने कल ही अपने राज्य के लिए अपने केंद्र नेतृत्व से आग्रह किया है कि हमारे स्टार प्रचारक सूची में केंद्र नेतृत्व की अधिकतम संख्या को प्राप्त हो। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, योगी जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, अनेकों नाम हैं जो हमने केंद्र को भेजे हैं। निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर उसका जो हमारे स्टार प्रचारक सूची है वो केंद्र द्वारा जारी कर दी जाएगी। और फिर हमने कार्यक्रम रचना भी सोच ली है। हमने लोकसभा स्तर पर कहाँ किस नेता की सभा होनी है उसके हमने कार्यक्रम तय कर दिए हैं, स्थान तय कर दिए हैं। जैसे हमको नेताओं के कार्यक्रम प्राप्त होंगे उन कार्यक्रमों के आधार पर उसकी रचना को और व्यापक स्वरूप हम देने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी का प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम हो जाए, मेरा भी अनेकों
विधानसभा में जाना होगा। सब कार्यक्रम की रचना हमने तैयार कर दी है और क्योंकि नामांकन के बाद प्रचार अभियान को गति मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी ने उस गति में और सफलता प्राप्त करते हुए अपनी हर लोकसभा को 5 लाख मत जीतने का जो लक्ष्य रखा उसकी ओर हम आगे बढ़े। लक्सर के नेहंदपुर सुठारी गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को वितरित की जा रही सामग्रियों समेत कुल 14 बिंदुओं पर जांच की मांग की गई थी। इस संबंध में लक्सर एसडीएम को शिकायती पत्र लिखा गया था। एसडीएम के आदेश पर सीडीपीओ सुधा त्रिपाठी ने अपनी टीम के साथ गांव पहुंचकर आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की। जांच के दौरान कई लोगों के बयान भी दर्ज कराए गए। जांच के बाद सीडीपीओ ने कहा कि ऐसा लगता है कि शिकायत निराधार है, क्योंकि लाभार्थियों ने अपने बयान में बताया है कि जब भी विभाग द्वारा कोई भी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है तो आंगनबाड़ी कर्मचारी सही तरीके से समय समय पर उन्हें सामग्री बांटते हैं। सर, ये ऐसा है कि यहाँ पर फैजान नाम के कोई व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने अपने लेटर पैड पर, जिसमें फैजान समाज सुधारक करके लिखा हुआ है, एसडीएम सर को लिखित में शिकायत दी है और मेरे यहाँ भी ब्लॉक में आकर मेरे कार्यालय में भी उनके द्वारा शिकायत दी गई है और उसी शिकायत को बिंदुवार हमने आज यहाँ पर सभी लाभार्थियों को बुलाकर, आंगनबाड़ी को बुलाकर, हेल्पर्स को बुला करके, हमारी सुपरवाइजर भी आई हुई है और मैं खुद भी आई हुई हूँ, तो हम लोगों ने आपस में बैठ के इस बिंदुवार चर्चा की है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनकी जो शिकायतें सारी निराधार है और अब क्या उनका मंसूबा है ये मैं नहीं जानती, बट ये सारी शिकायतें निराधार है। लाभार्थियों को कहना है कि जब भी यहाँ पर सामग्री आती है तो आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से उनको दी जाती है। हमें यही है कि आप हमारे लाभार्थियों से मिल चुके हैं, हमारे लाभार्थियों ने बता दिया है। अब हम नहीं जानते वो बंदा हमसे क्या चाहता है क्या नहीं, वो शिकायत क्यों कर रहा है हमारी। वो हमारे स्कूल में भी आके देख चुका है, हमने तो उसे अपना खाना वगैरह सब कुछ दिखा दिया है। अब हम नहीं जानते उनके मंसूबे क्या है। तो सब कुछ मिल रहा है, जो आंगनबाड़ी सारा जी सब कुछ वो हो रहा जी, जो राशन भी टाइम पर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा जी। हमें कोई शिकायत नहीं है, जितना आगे सारा इतना ही हमें मिल रहा। हमें नहीं पता इस बात को क्या कह सको भाई, हम हमारे लिए तो सब कुछ हो रहा जी। देखो हमारे बच्चे आंगनबाड़ी में भी आवे हैं जी, सब कुछ सामान मिल रहा सब कुछ। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक होगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के नामांकन के दौरान नामांकन कक्ष में प्रत्याशी समेत कुल 5 व्यक्तियों को इजाजत होगी। अभी हमने जैसे ब्रीफिंग में आप लोगों को विस्तार से बताया कि कल 9 बजे निर्वाचन प्रक्रिया हेतु नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और तभी से निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है। निर्वाचन प्रक्रिया में जो नामांकन का समय है वो 11 बजे से 3 बजे तक का है। 27 तारीख तक नामांकन का समय है और नामांकन के लिए जो व्यवस्था की गई है वो कलेक्ट्रेट गेट नंबर 3 है, ARTO कार्यालय वाला, उधर से जो नामांकन के लिए लोग आएंगे उनको आने की यहाँ तक जिलाधिकारी का जो न्यायालय कक्ष है वो नामांकन कक्ष बनाया गया है रिटर्निंग ऑफिसर का। यहाँ नामांकन होगा और उनके आने और जाने के लिए डेडिकेटेड रोड हम लोगों ने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।